अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ के रोमन्स ने अपनी सिविलाइजेशन को स्टार्ट कहाँ से किया। रोमन जो एम्पायर है ये एम्पायर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे ये एम्पायर ग्रो हुआ, कितने अरसे के लिए किस तरह की हुकूमत रही रोमन्स में। और रोमन्स की जो असेंबलीज थी दो दो असेंबलीज मेन थी और एक तीसरी भी असेंबली पाई जाती थी रोमन्स में। वो किस तरह से काम करती थी, जैसे आज हमारे असेंबलीज हैं पार्लियामेंट, सेनेट, इस तरह से प्रोविंशियल असेंबलीज हैं। इस तरह से बहुत सी असेंबलीज हमारे अंदर भी पाई जाती हैं हमारे मुल्क में। ज़ाहिर है आप अपने मौजूदा जो हालात हैं, मौजूदा जो हमारे मुल्क का निज़ाम है उससे एग्जांपल्स लेके आप सीख सकते हैं। और इसी तरह से बात करेंगे कि रोमन्स ने किस तरह से आगाज़ किया अपने लॉ का, अपने कानून का, और अपने ये किस तरह से कानून साजी करते थे रोमन्स, और किस तरह से ये अपना हिस्ट्री इन्होंने कायम की, और किस तरीके से ये अपनी असेंबलीज में वोटिंग होती थी इनकी, और किस तरह से इनकी असेंबलीज वोट डालती थी। तो बात करते हैं स्टार्ट। रोमन जो एम्पायर था, आपने नाम बड़ा सुना होगा, बड़ा एक मशहूर और मारूफ किस्म का एम्पायर है, और ये बहुत ही एक हज़ारों सालों तक चलने वाला ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट एम्पायर्स है दुनिया पर। इन्होंने हुकूमत की। और ये जो रोमन से इनका आगाज़ इस तरह से हुआ कि एक शख्स था रोमालूस, उसने ये एम्पायर का आगाज़ किया था रूम के सरजमीन के आसपास एक पहाड़ पे वो रहता था। उस पहाड़ से उसने इसका आगाज़ किया, रूम पर हमला किया और रूम को फतह किया, और आहिस्ता आहिस्ता से अपने इस एम्पायर को ग्रो करता चला गया। और एक एम्पायर रोमन एम्पायर के नाम से कायम हुआ, और उस एम्पायर ने कितना नाम पैदा किया आप सब जानते हैं कि कितना मशहूर व मारूफ ये एम्पायर था। इस एम्पायर में किस तरह की हुकूमत रही, मोनार्की भी रही, रिपब्लिकन्स भी रहे, और एम्पीरियलिज्म भी रहा। ये कितने साल के लिए मोनार्क रहे, कितने साल के लिए रिपब्लिकन्स रहे, कितने साल के लिए एम्पीरियलिज्म इस एम्पायर के अंदर गालिब रहा, इस पर बात करते हैं कि ये 244 साल तकरीबन 2.5 सदी तक मोनार्की इसमें रही रोमन एम्पायर में, के एक के बाद एक बादशाह आता रहा, और ये बादशाह और किंगडम ये कायम रहा। किंग्स इनके जो बादशाह थे, शहनशाह थे, वो हुकूमत करते रहे। और इस तरह से तकरीबन 2.5 सदी तक ये मोनार्किज्म रहा। और ये जो एम्पायर कायम हुआ था 753 बीसी में कायम हुआ, और उसके बाद ये 509 बीसी तक ये मोनार्किज्म में इसमें गालिब रहा। और इस तरह से आगे फिर इसमें रिपब्लिकन्स आया, यानी कि अवाम से अशराफिया और जो पढ़े लिखे और अच्छे लोग थे वो भी लाए जाते थे, और वो भी अपना हिस्सा डालते थे हुकूमत के अंदर, और इस तरह से असेंबलीज बनी। और इस तरह से ये मोनार्किज्म के बाद ये रिपब्लिकन्स का दौर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। ये तकरीबन 4.25 सदियों तक ये रिपब्लिकन्स का दौर जारी रहा, और ये 31 बीसी तक ये रहा बिफोर क्रिस्ट। 31 बिफोर 31 बिफोर क्रिस्ट तक ये रिपब्लिकन्स का दौर रहा। उसके बाद इम्पीरियलिज्म रहा, वो काफ़ी अच्छा रहा, 5 सदियों से ज़्यादा उसने इम्पीरियलिज्म ने हुकूमत की, जो कि तकरीबन 400 कुछ एडी तक ये कायम रहा इम्पीरियलिज्म। और इसमें जो मोनार्की थी, मोनार्किज्म था, ये दौर भी इनका बड़ा अच्छा था। इन्होंने बड़ा तरक्की की, बड़ा फैंसी दौर था इनका। मोनार्की जो रही इनकी रोमन्स में, जो स्टार्ट था रोमन्स का वो यही था मोनार्किज्म से। और इस तरह से 7 बादशाहों ने इस दौर के अंदर हुकूमत की रोमन एम्पायर के अंदर। तो और 7 ये बादशाह थे, जिसमें सबसे पहला तो रोमालूस था, उसके बाद 6 मजीद थे। दूसरा जो बादशाह था इनका न्यूमा, वो लॉ एंड लेजिस्लेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर रहा।
और सबसे ज़्यादा जो फेमस बादशाह था जिसने सबसे ज़्यादा लॉ एंड लेजिस्लेशन के ऊपर फोकस रखा और बहुत अच्छा ये कानून साजी की, वो न्यूमा नाम का एक बादशाह था जो सेकंड किंग था रोमन एम्पायर का। उसके बाद आप बात करते हैं कि रोमन एम्पायर में के अंदर जो दो मेन असेंबलीज थी वो कौन सी थी। एक तो थी कोमिटा क्यूरियाटा और एक थी कोमिटा सेंचुरियाटा। कोमिटा क्यूरियाटा इस तरह से थी कि बहुत से कबाइल जो थे, ट्राइब्स, वो इसमें शामिल थे इस असेंबली में, और हर ट्राइब का एक शख्स असेंबली के अंदर शामिल रहा कोमिटा क्यूरियाटा के अंदर। और इस तरह से ये असेंबली थी और वोट इन सब के काउंट करके कोई भी फैसला जो था अपना मुस्तकबिल का फैसला किया जाता था असेंबलीज के अंदर। और उसके बाद एक और असेंबली इन्होंने कायम की और जिसका नाम कमिटा सेंचुरियाटा रखा गया। कमिटा सेंचुरियाटा इस तरह रखा गया, सेंचुरी आपको पता है कि 100 का जो हिस्सा है उसे सेंचुरी कहा जाता है। और इस तरह से मुख्तलिफ ट्राइब से गैंग्स टाइप की चीज़ें, मतलब गैंग्स थे 100 बंदों के, इनको इसमें शामिल किया गया कमिटा सेंचुरियाटा के अंदर। और कमिटा सेंचुरियाटा में जो हर ट्राइब के जो 100 बंदे थे वो उनमें जो अक्सरियत होती थी उसे मिला के एक वोट काउंट किया जाता था, मतलब हर ट्राइब का एक वोट होता था। अब जैसे आप लोग देखते हैं कि पुराने दौर के अंदर कबायली सिस्टम होता था और कबायल के वोट से कबायल का सरदार मुंतखब होता था और उस सरदार का वोट जो होता था वो काउंट होता था सल्तनतों के अंदर। तो इसी अंदाज से ये था कि एक पंचायत कह रहे हैं, जिरगा टाइप होता था, उसके अंदर वो फिर जो फैसला सुनाते थे और वो फिर एक जो इस ट्राइब का बड़ा होता था वो फैसला करता था, जो जो वो उसका एक वोट होता था अपने ट्राइब के हिसाब से, अपने ट्राइब के फैसले के हिसाब से, अपने कबीले के हिसाब से वो फैसला सुनाता था। और वो जो जहाँ जितनी अक्सरियत होती थी वो काउंट करके और फिर कमिटा सेंचुरियाटा का जो और कमिटा क्यूरियाटा का इस तरह से वोट काउंट्स होते थे। इस तरह से फिर जो अक्सरियत अक्सरियती पलड़ा जिस जानिब होता था और फिर वो फैसला कर लिया जाता था अपने फ्यूचर के हवाले से, अपने जो नए फतूहात और इस तरह के जो उनके तमाम मसाइल थे और जो लॉ एंड लेजिस्लेशन थी उनकी, इस हिसाब से जितने जो फैसले होते थे अपने जस्टिस के हिसाब से, अपने इंसाफ के फैसले, अपने जुराइम के फैसले, अपने फतूहात के फैसले, लॉ के फैसले, अपने सब ये फैसले इस तरह से वोट काउंट करके होते थे। इस तरह से कमिटा सेंचुरियाटा के अंदर 153 बल्कि 93 के वोट थे जो मेन थे, सेंचुरीज थी, इस तरह समझ लें 193 सेंचुरीज थी। और उनमें जो 97 सेंचुरीज जहाँ वोट डाल देती थी वो फिर उसको हतमी वोट समझा जाता था और हतमी तौर पे वो फैसला वही होता था जहाँ पे 97 वोट जिस फैसले पर हों 97 वोट। तो इस तरह से 57 की अक्सरियत सादा अक्सरियत समझी जाती थी। जिस तरह से आज के दौर में हमारी असेंबलीज के अंदर सादा अक्सरियत होती है और सादा अक्सरियत जिस बिल को पास कर दे उसे फिर कानून बना लिया जाता है। सेम इसी तरह से उधर फिर अपना जो असेंबलीज उनकी होती थी उसमें जो वोट होते थे 57 वोट जिस फैसले को पढ़ जाते थे वो फैसला मान लिया जाता था और फिर उसी हिसाब से अपने लॉज को डिसाइड किया जाता था, अपनी फतवात, अपने जो डिफेंस, अपने सब कुछ, अपने दिफाई अंदाज और इन सब बातों को इन 57 वोटों के हिसाब से माना जाता था। इसी तरह से जो सेंचुरी थी जो मतलब के ट्राइब्यूनल जो उनके कबायली जिरगा था वो उसको भी एक असेंबली किस्म का नाम दिया गया था जिसको कहा जाता था कमिटा ट्राइब्यूटा, जो कि इसी तरह से ट्राइब के अंदर जो फैसला होता था फिर ट्राइब का सरदार फैसला। इस तरह से पहले जो कमिटा क्यूरियाटा का जो मेंबरान थे उनको वीटो पावर हासिल थी उस दौर में, ये उन्हीं की याद है वीटो पावर, और वो वीटो कर सकते थे लेकिन बाद में उसे ख़त्म किया गया। और इस तरह से ये 3 असेंबली जो थी वो रोमन के अंदर काम करती थी और रोमन एम्पायर के अंदर इन्हीं 3 असेंबलियों को लेकर कानून साजी की जाती थी और उन कानूनों को उन कवानीन को अपने अंदर लागू किया जाता था। उनका वही कवानीन लागू होते थे और
उन्हीं से फैसले और कानून साजी होती थी, उन्हीं से लॉ एंड लेजिस्लेशन किया जाता था, जूरिस्प्रूडेंस होता था, और इस तरह से वही सब कुछ चलता था। अब एक तरह से वो मॉडर्न दौर के मुताबिक भी समझा जा सकता है, हम अपने अंदाज से मिसाल लेके समझ सकते हैं। जिस तरह से हमारी असम्बलीज हैं, नेशनल असम्बली है, पार्लियामेंट है, सेनेट है, प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, बिल पास होते हैं, फिर कानून साजी होती है, प्रोविंशियल बिल्स अलग होते हैं, प्रोविंस के अपने कवानीन हैं जो प्रोविंस के अंदर लागू होते हैं। इस तरह से कौमी कवानीन को भी उन्हें फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह से कौमी कवानीन है जो सारे वफाक और सारे मुल्क के अंदर फॉलो होते हैं। इसी तरह से उनके भी ट्राइब्स के अंदर अपने कवानीन भी होते थे जो उस ट्राइब को फॉलो करने पड़ते थे। इसी तरह से जो उनके सल्तनती अमूर जो थे, जो रोमन एम्पायर थे, एम्पेरिकल जो रूल्स थे, एम्पेरिकल लॉज थे, वो भी वो उस ट्राइब को फॉलो करने पड़ते थे। इस तरह से ये कमिटा सेंचुरियाटा और कमिटा क्यूरियाटा अपना काम करती थी, और इस तरह से रोमन जो लॉज एंड लेजिस्लेशन है वो होती थी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपके साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लॉ को डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।